सोचिए, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं, स्क्रीन ऑन होती है, लेकिन व्हाट्सएप नहीं खुलता, इंस्टाग्राम रिफ्रेश नहीं होता, यूट्यूब डेल है। पहले आपको लगता है नेटवर्क इशू होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ मिनट बाद आप नोटिस करते हैं हर किसी का इंटरनेट बंद है, पूरी दुनिया का, एक साथ। ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक ऐसा सिनेरियो है जिससे मॉडर्न दुनिया सबसे ज़्यादा डरती है, क्योंकि आज इंटरनेट सिर्फ सुविधा नहीं है, इंटरनेट हमारी रीढ़ बन चुका है। इंटरनेट असल में है क्या? हम इंटरनेट को अक्सर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स तक सीमित समझते हैं, लेकिन सच ये है, इंटरनेट आज बैंकिंग सिस्टम है, हॉस्पिटल सिस्टम है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, पावर ग्रिड्स का कंट्रोल है, मिलिट्री कम्युनिकेशन है, गवर्नमेंट डेटा बैकबोन है। मतलब इंटरनेट गया तो सिर्फ मीम्स नहीं जाएंगे, सिस्टम जाएगा। पहला घंटा कंफ्यूजन। पहले 30-60 मिनट में दुनिया कंफ्यूज्ड होगी, लोग ट्वीट्स नहीं कर पाएंगे तो उन्हें लगेगा सर्वर डाउन है। लेकिन जब मोबाइल डेटा, वाईफाई, फाइबर, सैटेलाइट सब फेल हो जाए, तब सवाल उठेगा ये लोकल प्रॉब्लम नहीं है। 1 से 3 घंटे पैनिक की शुरुआत। बैंक्स के सर्वर्स रिस्पॉन्ड नहीं करते, यूपीआई पेमेंट स्टक, एटीएम स्लो, एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स डिले, बोर्डिंग सिस्टम्स क्रैश, हॉस्पिटल्स में क्लाउड बेस्ड पेशेंट रिकॉर्ड्स इनएक्सेसिबल, रिमोट मॉनिटरिंग बंद। और सबसे डेंजरस चीज शुरू होती है, र्यूमर्स, क्योंकि जब इंटरनेट नहीं होता तो सच वेरीफाई नहीं होता। आज न्यूज़ चैनल्स भी इंटरनेट डेटा पर डिपेंड है। लाइव फीड्स, इंटरनेशनल अपडेट्स, स्टॉक डेटा, वेदर सैटेलाइट्स, सब इंटरनेट से आता है। 24 घंटे में न्यूज़ चैनल सिर्फ एक ही लाइन बोलेंगे, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, लेकिन उन्हें खुद कुछ पता नहीं होगा। पहला दिन सिस्टम लड़खड़ाता है, 24 घंटे बाद दुनिया को समझ आ जाता है कि ये टेम्पररी नहीं है। बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जीरो, स्टॉक मार्केट्स बंद, इंटरनेशनल ट्रेड फ्रीज, कैश सडनली किंग बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आज कैश सर्कुलेशन लिमिटेड है, एटीएम में कैश है लेकिन नेटवर्क नहीं। हॉस्पिटल्स, मॉडर्न हॉस्पिटल्स इंटरनेट के बिना अधूरे हैं। एमआरआई रिपोर्ट्स क्लाउड में, टेस्ट रिजल्ट्स ऑनलाइन, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन रिमोट। अब डॉक्टर्स पुराने पेपर बेस्ड तरीके अपनाते हैं, लेकिन इमरजेंसी में सेकंड्स मैटर करते हैं। दूसरा दिन सप्लाई चेन टूटती है। दूसरे दिन सबसे बड़ा शॉक आता है, खाना और फ्यूल। आज फूड सप्लाई चेन, जीपीएस ट्रैकिंग, ऑनलाइन इन्वेंट्री, ऑटोमेटेड ऑर्डर्स सब इंटरनेट पर चलता है। अब ट्रक्स डायरेक्शनलेस, वेयरहाउसेस कंफ्यूज्ड, फ्यूल सप्लाई इरेगुलर, सुपरमार्केट्स में पैनिक बाइंग शुरू। इंसान का साइकोलॉजी बदलता है। जब इंसान कंट्रोल खो देता है तो वो लॉजिकल नहीं रहता, लोग अग्रेसिव होते हैं, पेशेंस खत्म, ट्रस्ट टूटता है। इंटरनेट ने हमें इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन की आदत डाली है, अब साइलेंस डर बन जाती है। तीसरा दिन लॉ एंड ऑर्डर प्रेशर। तीसरे दिन पुलिस और गवर्नमेंट पर प्रेशर आता है, कम्युनिकेशन स्लो, डेटाबेसेस इनएक्सेसिबल, सर्वेलेंस सिस्टम्स लिमिटेड, क्राइम इंक्रीज का रिस्क बढ़ता है। सिटीज में प्रोटेस्ट्स, फियर, एंगर, रूरल एरियाज थोड़ा स्टेबल रहती हैं क्योंकि वहाँ डिपेंडेंसी कम है। रेडियो की वापसी एक अजीब चीज़ होती है, रेडियो वापस आता है। गवर्नमेंट इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट एफएम और एएम पर शुरू होते हैं। लोगों को याद आता है कि एक टाइम था जब इंटरनेट नहीं था और दुनिया फिर भी चलती थी, लेकिन उस समय पॉपुलेशन कम थी, एक्सपेक्टेशंस कम थी, सिस्टम्स सिंपल थे। आज नहीं। चौथा पांचवा दिन इकोनॉमी डैमेज। अब नुकसान साफ दिखने लगता है। ऑनलाइन कंपनीज जीरो रेवेन्यू, फ्रीलांसर्स जॉबलेस, डिजिटल पेमेंट्स कोलैप्स, ग्लोबल ट्रेड फ्रीज। एक हफ्ते का इंटरनेट शटडाउन $1 ट्रिलियन का नुकसान कर सकता है, और ये सिर्फ शुरुआत है। मेंटल हेल्थ क्राइसिस, सबसे अंडररेटेड इफेक्ट। मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, विड्रॉल सिम्टम्स। सोशल मीडिया एडिक्शन रियल एडिक्शन है। अब लोग खाली महसूस करते हैं, पर्पस खो देते हैं, रियलिटी फेस नहीं कर पाते। इंटरनेट ने डिस्ट्रैक्शन दिया था, अब सच सामने है। छठा सातवां दिन न्यू नॉर्मल। एक हफ्ते बाद कुछ लोग एडजस्ट करने लगते हैं, लोकल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस इंटरैक्शन, कम्युनिटी बॉन्डिंग। लेकिन वर्ल्ड लीडर्स जानते हैं अगर ये और चला तो सिविलाइजेशन शेक हो जाएगी। सबसे डरावनी सच्चाई, इंटरनेट बंद होने से दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन जैसी हम जानते हैं वो खत्म हो सकती है। हमने टेक्नोलॉजी को टूल नहीं, क्रच बना लिया है। फाइनल वार्निंग,
अगर कल किसी वजह से इंटरनेट परमानेंटली अनरिलायबल हो जाए तो सवाल ये नहीं होगा कि वाईफाई कब आएगा, सवाल ये होगा कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे। क्योंकि फ्यूचर का सबसे बड़ा खतरा बॉम्ब नहीं है, वायरस नहीं है, डिपेंडेंस है।